ऑनलाइन डोमेन कैसे खरीदें? जी हाँ दोस्तों, जब आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हो, आपको आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए .com, .org, .uk, .net जैसे यूआरएल्स की आवश्यकता होती है, यानी कि आपके डोमेन नेम, वेबसाइट के नाम की आवश्यकता होती है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए डोमेन कैसे खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी आप कोई वेबसाइट या ब्लॉग डेवलप कर रहे होते हो तो सबसे पहला काम होता है आपकी मर्जी मुताबिक एक वेबसाइट का नाम ले लेना, जिससे कि आपकी वेबसाइट तक आसानी से कोई एक्सेस पा सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके लिए अलग अलग डोमेन बाइंग वेबसाइट्स या डोमेन बाइंग यूआईज का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। पॉपुलर फॉर्म के तौर पे गोडैडी, बिग रॉक, होस्टगेटर, होस्टिंगर। हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये डोमेन नेम्स देता कौन है और हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम जिस वेबसाइट या डोमेन का नाम खरीदना चाहते हैं वो अगर हमें नहीं मिल रहा है तो किसने उसे खरीद रखा है। चलिए, मैं विराज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जिलेट सलेमपुर पे। कर देते हैं इस टेक्निकल मिस्ट्री को रिवील और समझ लेते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो में पसंद आएगा सारा कंटेंट तो जरूर कमेंट करके मुझसे आगे की सीरीज के लिए जानकारी मांगिएगा, मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए कर देते हैं इस टेक्निकल मिस्ट्री को भी रिवील। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, अगर डोमेन नेम की बात करते हैं तो हम जैसे ही गूगल पे डोमेन नेम सर्च करेंगे हमें कई सारी ऐसे यूआईज यानी प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो हमें अलग अलग रेट्स पे डोमेन बाई करने का मौका देंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे गोडैडी मिल जाएगा, बिग रॉक मिल जाएगा, ओनली डोमेन्स डॉट इन मिल जाएगा, या फिर आपको मिल जाएगा नेम.com। बिग रॉक के और भी कई सारे लिंक्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नेटवर्क सॉल्यूशन के लिए आपको सैकड़ों की संख्या में आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जिसपे से आप अलग अलग नामों को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आप जिस वेबसाइट का नाम यहां लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप google.com लिखते हैं, इसी को google.com को ही, इसी को यूआरएल में भरे जाने वाले नाम को ही डोमेन कहा जाता है और हर एक डोमेन का एक आईपी एड्रेस होता है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं डोमेन बाई कैसे करते हैं, फिर आपको डिटेल दूंगा कि आखिर डोमेन को चेक कैसे करें और ये डोमेन्स आते कहां से हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाकर के डोमेन बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। उनका मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल दोनों बताने वाला हूं। सबसे पहला वेबसाइट है जो आप सबने देखा होगा, godaddy.com। godaddy.com आज इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। हर जगह पे godaddy.com के द्वारा ही होस्टिंग से लेकर के ईमेल ऑफिसेस के काम या फिर वेब मार्केटिंग, डोमेन्स, सब कुछ इससे इस्तेमाल हो रहा है लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग काम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिर हम godaddy.com से डोमेन को कैसे बाय करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आप बिग रॉक, यानी कि ये भी एक पॉपुलर वेबसाइट है, इससे हम .com, .net, .in, .co, .org, .coin, .biz, .live इसमें से कौन सा बेस्ट और सही डोमेन ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। फिर एक और पॉपुलर वेबसाइट होस्टगेटर पे हम जानेंगे कि किस तरह से हम पा सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम क्या होगा और उसे कैसे परचेज करें। इनमें से ज्यादातर जिन मैं यूआईज यानी कि यूजर इंटरफेसेस या वेबसाइट्स का नाम बता रहा हूं जहां से आप डोमेन बाय कर सकते हैं, ये सभी के सभी इंडियंस हैं और आपको इससे फायदा होने वाला है। कम कीमतों पे आपको अच्छे खासे वेबसाइट्स के नाम .coms वगैरह मिल जाने वाले हैं। सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि अपनी वेबसाइट के लिए, अपने कंटेंट के लिए या अपने शॉप के लिए एक वेबसाइट का डोमेन यानी कि नाम ढूंढ लेते हैं जो हमारी वेबसाइट का नाम होने वाला है, जो कि हमारा डोमेन होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पास किसी वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीजें होती हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, फिर आपके पास एक होस्टिंग की सर्विस होनी चाहिए, तब जाकर के आप अपना जो डोमेन और होस्टिंग है उसको लिंक करके आप एक वेबसाइट को जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आप आगे के प्लेटफॉर्म्स का या कंट्रोल पैनल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और कैसे आप अपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट को लिंक वगैरह एडिट वगैरह करके एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे से वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी लेंगे। खैर, आप देख सकते होंगे कि आपकी वेबसाइट पे आपको .online 199 में दिखाई दे रहा है, .in आपको 149 में दिखाई दे रहा है, .guru 150.76 रुपीज में दिखाई दे रहा है, .info 219 रुपीज में और .com 199 में दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आपके परसेप्शंस हो सकते हैं, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छा चीज आपके लिए क्या होगा मैं आपको बताते चलता हूं। अगर एक कॉमर्शियल वेबसाइट है, ज्यादातर जितने भी वेबसाइट आप देखते होंगे google.com, amazon.com, ये सभी की वेबसाइट्स .com लगा करके इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सबसे फर्स्ट चॉइस अगर आप एक कमर्शियल वेबसाइट हो, आप एक आपकी एक छोटी सी दुकान हो जिसे आप आगे ले जाकर बड़ा करना चाहते हो, उस काम को ब्रांड बनाना चाहते हो, तो आप अभी अपने वेबसाइट के लिए .com ही लें। .com कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए होती है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं, आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है जो भारत में काम करती है, आप एक बड़ी कंपनी है तो आप .in ले सकते हैं, या फिर आप अगर कोई इंफॉर्मेशन देने वाली वेबसाइट है तो आप .info ले सकते हैं, आप कोई एजुकेशनल कंपनी है तो आप .org या .edu ले सकते हैं। इनके बारे में और भी चीजें हम जान सकते हैं। खैर, यहाँ देखिए हम अभी होस्टिंग नहीं, हम डोमेन लेने वाले हैं, तो हम डोमेन्स पे क्लिक करते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे नाम के लिए कोई डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहा है, तो इनमें से अभी हमें अवेलेबिलिटी को चेक नहीं करना है। आपको यहाँ पे सर्च योर डोमेन नेम पे जा करके आपके अपने दुकान या फिर आपकी कंपनी के लिए आपको एक छोटा सा नाम चुनना होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं, मान लीजिए कि मेरा नाम है विराज और मैं विराज टेक के नाम से कोई एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो मैं इस पे सर्च करता हूं। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट पे आ चुका है हमारे नाम के द्वारा सर्च किया गया कंटेंट से रिलेटेड सभी डोमेन्स की अवेलेबिलिटी की डिटेल आप देख सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि विराज टेक .in भी अवेलेबल है 149 में, जो कि 2 इयर्स रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो आपको कुछ फायदा होगा। इसके बारे में मैं बताता हूं। देखिए और भी सारी चीजें आपको मिल रही है। आपको अगर .in नहीं चाहिए तो आपको .co मिल रहा है, .xyz मिल रहा है, .in मिल रहा है, .club मिल रहा है, .tech मिल रहा है, आपको .com भी मिल रहा है, लेकिन ये आपको थोड़ा महंगा मिल रहा है। इसके बारे में भी देखते हैं। .uk, .in, .co, .in, .org, .sys, देखिए viraztech.com, ये मुझे मान लीजिए चाहिए होगा। तो अगर आपको किसी एक नाम को जिसे आप पसंद कर चुके हैं अगर वो आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि उसे ऐड टू कार्ट करना होगा, फिर जाकर के आप उसे बाई कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए मेरे पॉपुलर डोमेन नेम्स में से अवेलेबल अल्टरनेटिव डोमेन्स जो है .tech, .com, .co, .net, .org, मुझे अगर .com चाहिए तो मैं अपने .com पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं .com पे क्लिक करता हूँ आपके सामने .com की अवेलेबिलिटी का ऑप्शन खुल जाता है, देखिए। और अब क्या कर सकते हैं आप अपने viraztech.com को सबसे पहले अपने कार्ट में ऐड कर ले। कार्ट में ऐड करने के बाद आपके लिए एक जरूरी चीज होगी कि आप अपने डोमेन को जिसे खरीदना चाहते हैं उसके लिए आप उसे बाई कर लें और एक आप साइन इन करके एक अकाउंट बना लें। खैर इसको भी आगे बढ़ाता हूं और कैसे बाई करते हैं वो बताता हूं। पहले बता देता हूं आपको कि अगर आप bigrok.com पर से या bigrok.in पे से अगर इन वेबसाइट्स का नाम सर्च करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सेम चीज उस पे भी आप करेंगे। आपको भी विराज टेक या फिर जो कुछ भी आपको सर्च करना उस कंटेंट को इसमें लिखना होगा। तो फिलहाल हम अगर डोमेन सर्च करने वाले हैं तो यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम डोमेन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने डोमेन सर्च का एक ऑप्शन खुल जाएगा और वहां पे हम अपना नाम लिखेंगे जिस नाम से हमें वेबसाइट चाहिए होगा और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए सर्च बटन पे क्लिक करते ही हमारे सामने जो ऑप्शन खुलेगा उस ऑप्शन में आपको दिखाई देगा कि आपके लिए कौन कौन से अवेलेबल नाम और डोमेन्स अवेलेबल और उनकी रेट क्या है। आप देख सकते हैं कि viraztech.com, viraz.net, उसी तरह से सेम क्लब टेक बिज .coin, .org, virazApp.com, इस तरह के वेबसाइट्स के कुछ अलग अलग फॉर्म्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें अगर मुझे बाई करना है तो सबसे पहले मैं इन्हें कार्ट में डाल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस बार .in वाला क्लिक करने वाला हूं, तो मैं इसे बाई पे क्लिक करता हूं। जैसे ही बाई पे क्लिक करता हूं मेरी प्रोसेस आगे बढ़ेगी और वो कार्ट में ऐड हो जाएगा। अभी हम इसे देखेंगे चेकआउट करके। फिलहाल आपने देख लिया कि बिगरॉक पे से अगर आप किसी एक डोमेन को सर्च करना चाहते हैं तो कहां से ले लेंगे। पेमेंट और बाइंग का गाइड में आगे देने वाला हूं। फिर जाकर के हम क्या करेंगे कि सिक्योर शेयर्ड होस्टिंग यानी कि hostgator.com पे यही काम कैसे करेंगे। तो अगर हमें hostgator.com से ये सेम चीज चाहिए होगी तो हम hostgator.com पे जाएंगे और सबसे पहले हमें जो कुछ चाहिए होगा उस पर हम सर्च करेंगे या क्लिक करेंगे। तो हमें .coms वगैरह चाहिए तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और फाइंड डोमेन नेम फॉर योर वेबसाइट का ऑप्शन खुल जाता है। हम यहाँ पे भी viraztech.com लिख करके सर्च कर लेते हैं और हमें अवेलेबल ऑप्शंस की एक लिस्ट मिल जाएगी जिसे उसी तरह से सेम मुझे कार्ट करना होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं viraztech.com अवेलेबल है 819 रुपीज पर ईयर के हिसाब से, और भी अवेलेबल ऑप्शंस है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं viraztech.com, तो ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। 819 रुपीज के रेट पे ये मुझे मिल रहा है। तो फिलहाल हमने ये देख लिया कि हम अगर चाहे GoDaddy हो, चाहे GoDaddy के अलावा हमारा बिगरॉक हो या फिर HostGator हो, इन सभी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे जो कि अक्सर पॉपुलर हैं और मैं भी यूज करता हूं, इन्हीं पर से वेबसाइट्स के डोमेन्स खरीदता हूं, बाई करता हूं। जैसे हमने अपना GoDaddy.com पे अपना URL का नाम यानी कि डोमेन नेम सर्च कर लिया और हमें जो डोमेन चाहिए उस पर क्लिक कर दिया तो हमारे कार्ट में वो ऐड हो जाता है। और जैसे ही वो ऐड होता है हमें क्या करना होता है कि कंटिन्यू टू कार्ट या फिर कंटिन्यू टू शॉपिंग पे क्लिक करना होता है। और जैसे ही हम आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं वो कहता है कि आप अपने वेबसाइट के लिए एक ईमेल भी ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट्स के नाम के लिए एक ईमेल आईडी भी होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे सेंटर के लिए gnet@gnet.com, जीमेल नहीं gnet.com अवेलेबल है। तो आखिर वो मुझे कहां से मिलता है, कस्टमाइज ईमेल्स कहां से मिलते हैं, तो वो भी आप इनसे खरीद सकते हैं। अलग अलग इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल हम उसे नहीं खरीदेंगे। आप होस्टिंग न ले और ये सब चीजें न ले तो थोड़ा आपको वो कॉस्टली कम पड़ेगा। और फिर जाकर के आपसे ये पूछता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। देखिए ये क्या होता है, मैं आपको बता रहा था कि कैसे पता कर सकते हैं कि किसी ने हमारी वेबसाइट खरीदी है।
तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब हम वेबसाइट को खरीदते हैं तो हमारी वेबसाइट का मेंटेनेंस का काम इंटरनेट असाइंड IANA के पास होता है, जो कि ग्लोबली DNS, IP रूटिंग, IP एड्रेसिंग और प्रोटोकॉल्स को मैनेज करता है। या फिर कहा जा सकता है कि आपको जो भी .com, .org, .co.in या फिर किसी कंपनी के URL का नाम या फिर कह सकते हैं आप डोमेन का नाम दिखता है, वो इसी का काम होता है मैनेज करना, वो बनाता है। और ये एक प्लेटफॉर्म देता है हमको जिसका नाम होता है who.is.com या who.is के नाम से। यहाँ पे आप अगर किसी वेबसाइट से रिलेटेड ऑनर, कब बाई किया गया, कितने सर्वर्स पे वो चल रहा है, उसकी डिटेल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के सिंपली यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम सर्च करेंगे। फिलहाल मैं अपनी एक वेबसाइट का नाम सर्च करता हूँ, जहां पे आपको दिखाई दे जाएगा कि इसे कब रजिस्टर किया गया था, कब से चलाया जा रहा है, कब ये एक्सपायर होगा, किस सर्वर पे चल रहा है, इनके ऑनर का नाम क्या है और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं कि अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा कि आप इस प्राइवेसी प्रोटेक्शन को चाहे तो खरीद सकते हैं, जिससे कि आपकी जानकारी को छुपाया के रखा जाएगा। अभी हम इसे नो थैंक्स करते हैं और कंटिन्यू टू कार्ट पे आगे बढ़ जाते हैं। फायदा ये होगा कंटिन्यू टू कार्ट करने से पहले हमको प्राइवेसी प्रोटेक्शन ले लेने का कि हमारी जानकारी कोई और जान नहीं पाएगा या देख नहीं पाएगा कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारे डिटेल्स को ले रखा है। फिलहाल आप देखिए, आप जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ती है, सबसे पहला काम मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब डोमेन खरीद रहे होंगे GoDaddy का, तो आपके पास एक GoDaddy का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे बगल में मैं दिखा देता हूं कि मैंने जो .com virajtech.com लिया था, उसके लिए मुझे अगर मैं 1 ईयर के लिए बाई करता हूं तो 1 ईयर के लिए क्या रेट्स पड़ेंगे, 849 का पड़ेगा, 19% ऑफ है, यानी कि 899 रुपए पर ईयर का इसका रेट आएगा। और टैक्सेस एंड फीस लगाने के बाद हमारे पास 992 रुपीज में मेरे पास 1 ईयर के लिए एक डोमेन अवेलेबल होगा। अगर मैं और इसे बचत करना चाहता हूं तो मैं इसे 2 ईयर के लिए बाई करूंगा, और मैं अगर इसे 2 ईयर के लिए बाई करता हूं तो ये 1248 रुपए में मुझे मिल रहा है, जिसमें आपको 1466 रुपए टैक्सेस वगैरह पे करके देने होंगे 2 साल के लिए। और अगर आप इसी तरह मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए भी खरीदना चाहते हैं किसी वेबसाइट का डोमेन, तो आप वो दे सकते हैं। और आप देखिए ये आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है, 964 रुपए का, 9064 रुपए का पड़ रहा है। 11243 रुपए आपको टैक्सेस वगैरह देने के बाद देना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप फिक्स्ड है कि आपको एक डोमेन चलाना है, अच्छी खासी वेबसाइट बनानी है, तो आप मैक्सिमम ईयर्स के लिए ही अपना डोमेन बाई करें। मिनिमम 3 ईयर्स या 2 ईयर्स से कम तो ना ले, 5 ईयर्स वगैरह के भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम कर लेते हैं फटाफट एक काम की, अपने लिए एक अकाउंट बना लेते हैं और अकाउंट बना करके लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप ईमेल आईडी के द्वारा या फिर अपनी डिटेल्स भर के एक नया GoDaddy का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसे आप बाद में फिर से लॉगिन कर सकते हैं डोमेन को एक्सेस करने के लिए। तो साइन इन आप कर लेते हैं, आप अपने लॉगिन अकाउंट में ईमेल आईडी वगैरह के द्वारा लॉगिन कर लेते हो, तो आपके सामने पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए बाकी सारी डिटेल्स जैसे थी वैसे है हमारे पास। 1 ईयर का प्लान हमने 849 में खरीदा बिना प्राइवेसी डिमांड्स के, और उसके बाद टैक्सेस 143 लगा करके हमें 992.08 रुपीज का ये हमें पड़ रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम किस कंट्री में इसे इस्तेमाल करने वाले वो लिखेंगे, और हमारा जो नाम है, जिस ईमेल आईडी से हमने इसे एक्सेस किया होगा, पहले तो डिफॉल्ट में वो दिखाएगा, लेकिन आप अगर बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम वगैरह भर दें। मान लीजिए मैं लिख देता हूं विराज गुप्ता, और फिर जाकर के आपसे ये फोन नंबर मांगता है, जिसमें ये मैंडेटरी चीजें हैं, जिसमें आपको एक फोन नंबर देना होगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने सारी अपनी पर्सनल डिटेल भर दी है, जैसे कंट्री का नाम, मेरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस के लिए एक डिटेल, अपना पिन कोड, स्टेट, सिटी, जीएसटी नंबर हो तो आप भर दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी डिटेल इसको क्यों चाहिए होगी। ये सारी डिटेल आपको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आप जब कभी भी डोमेन खरीदते हैं तो आपको मैंने बताया था पहले ही, who.is पे आपकी सारी डिटेल्स अवेलेबल करके दिखाई जा सकती हैं या दिखाई जाती हैं, जिससे दूसरा उसे जान सके। तो उस चीज के लिए ये आपको कि आप गलत काम अगर किसी वेबसाइट पे कर रहे हो, आप ऐसा टेररिज्म या उससे जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट को ट्रैक करके आपके घर तक पिन पॉइंट लोकेशन तक पहुंचा जा सके के लिए इस डिटेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसे हम सेव करते हैं, और जैसे ही हम सेव करते हैं फिर हमसे कहता है ये कि आपने जो वेबसाइट या डोमेन खरीदा उसके लिए आप अपने कंट्री में क्या कर लीजिए कि कंट्री, कार्ड नंबर और बाकी सारी डिटेल्स भर करके आप इसे यूपीआई वॉलेट या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी खरीद सकते हैं, वगैरह भर करके आप अपने डोमेन को बाय कर लीजिए। आप क्या करेंगे कि आपका अगर कोई क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो आप उसके कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड वगैरह भर के खरीद लेंगे, या फिर आप चाहे तो डेबिट कार्ड से भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब आप अपने पेमेंट का स्टेटस चुन चुके हैं, यानी कि आपको डेबिट कार्ड, यूपीआई या किस तरह से क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करना है। मैंने अभी चुना हुआ डेबिट कार्ड। जब आप ये चुन ले तो आपके पेमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको कंप्लीट परचेज पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कंप्लीट परचेज पे क्लिक करते हैं
पेमेंट का गेटवे खुलता है GoDaddy के लिए, या फिर आप किसी भी तरह के गेटवे पे जा सकते हैं जो GoDaddy आपको रिकमेंड करे। तो आपके बिलिंग की डिटेल और एड्रेस के साथ आपको अमाउंट भरना, पैसा जो कटवाना है उसके लिए कार्ड वगैरह की डिटेल भर देनी है, और मेक पेमेंट करते ही आपके अकाउंट में जो है GoDaddy का जो है आपका यूआरएल चला जाएगा। फिलहाल मैं दिखा देता हूं आपका कि अगर आप इसे खरीद चुके होंगे तो फिर कैसे देखेंगे उस डोमेन को कि जो आपने खरीदा है आपके कार्ट में अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप खरीद लेंगे तो आप दोबारा GoDaddy के अकाउंट पे जाएंगे और गो टू माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो टू माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके कार्ट में या फिर आपने जो डोमेन बाई कर लिया होगा, आपके प्रोडक्ट की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। आखिर उसे अगर खोलना होगा आपको तो कहां जाएंगे? सबसे पहले अगर मैं डोमेन खरीद चुका हूं तो मैं देखूंगा कहां से कि मैं डोमेन खरीद चुका हूं। तो आप देखिए कि मैंने एक दूसरा अकाउंट खोला। आप GoDaddy लॉगिन कर लीजिएगा। GoDaddy लॉगिन करते ही आपको आपके साइन इन ऑप्शन पे जाना होगा। साइन इन ऑप्शन पे जाकर के आपको आपके अकाउंट का, जिस ईमेल से आपने लॉगिन करा था, उस लॉगिन के लिए आपको आप जीमेल चुन सकते। फिलहाल मैंने अपना ईमेल आईडी चुना और जैसे ही आप ईमेल आईडी चुन लेते हैं आपका अकाउंट तुरंत यहाँ पे लॉगिन हो जाता है, जो कि गूगल क्रोम पे भी आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। फिलहाल आप यही सेम प्रोसेस आप चाहें तो bigrock.com पे भी अपना सकते हैं, या फिर HostGator या होस्टिंगर वगैरह पे भी अपना सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने यहीं तक प्रोसेस बताया है। वेबसाइट खरीदने के बाद कार्ट में जो ऑप्शन आ रहा है से लेकर होस्टिंग कैसे खरीदते हैं और कंट्रोल पैनल में वर्डप्रेस से जोड़ करके बाकी के वेब डेवलपमेंट का काम कैसे करेंगे, मैं अगले टॉपिक्स में बनाने वाला हूं इस सीरीज में। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और सारी वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं विराज गुप्ता फिर लेकर के आऊंगा आपके लिए एक नई टेक्निकल मिस्ट्री। तब तक के लिए गुड बाय।